स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। आज के इस क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में और पढ़ेंगे एंड इन दिस वी विल लर्न अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन। पिछले दो क्लासेस में हमने पढ़ा अबाउट द ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें हमने कैनाल, वेल एंड टैंक इरिगेशन के बारे में पढ़ा। इस लेसन में वी विल लर्न अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन को, और उसके बाद हम जानेंगे about the different methods of modern means of irrigation. So in the traditional method of irrigation, water is lifted from water sources such as well, tank and canal by using human labor or cattle. Traditional modes की अगर बात करें जैसे well irrigation, तो कुएं से हम पानी मैनुअली निकालते थे. Traditional methods are cheaper but less efficient because there is waste of land and water. कुएं के पानी को या कैनाल के पानी से का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था। अगर कैनाल के पानी से वाटर लॉगिंग हो जाए, ओवर फ्लडिंग हो जाए, या कुएं के पानी को दूर तक ले जाना भी पॉसिबल नहीं था। बहुत थोड़े से एरिया को इरिगेट किया जा सकता है with the help of these. So the traditional methods are not that very efficient. वो cheap हैं, सस्ते हैं, उनको बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन दे इन लॉन्ग रन दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट. प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग लीड्स टू इंक्रीज इन सॉलिनिटी. अगर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है ड्यू टू ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो इट इंक्रीजेज सॉलिनिटी. सॉल्ट एफर्वेसेंस होने के कारण सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है और लैंड हो जाता है अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. सो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ देखा गया है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है वो बेटर है. They are more efficient and effective compared to the traditional methods. But remember, आज भी इंडिया में ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इरिगेशन पे हम डिपेंड करते हैं and we are quite successful in increasing our food production. Modern means of irrigation saves a lot of water which can be utilized for irrigating more area. Weeds यानी जो अननेसेसरी पेड़ पौधे उग जाते हैं क्रॉप्स के अलावा, ये ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि मॉडर्न मेथड में वाटर रीचेस डायरेक्टली टू द प्लांट्स एंड डू नॉट स्प्रेड एनीवेयर ऑन द फील्ड. अगर हम वेल से वाटर ला रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं फील्ड में, तो थोड़े से एरिया में वो स्प्रेड होगा, क्रॉप्स भी ग्रो करेंगे, साथ में अनवांटेड ग्रासेस एंड वीड्स भी ग्रो करेंगे. लेकिन मॉडर्न मेथड्स में जो पानी है वो डायरेक्टली पहुँचाया जाता है पेड़ों तक, जिससे वीड्स ग्रो नहीं करते, दे आर डिस्करेज्ड टू ग्रो. क्रॉप यील्ड यानी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है बिकॉज द यील्ड इज इंक्रीज इन दिस मेथड एज द एरिया नियर द प्लांट इज ड्राई, सो बैक्टीरियल ग्रोथ इज लिमिटेड. इवन क्रॉप यील्ड है और क्रॉप जो डिजीज़ है, पेस्ट है, वो भी कम लगता है, पेड़ों में कीड़े कम लगते हैं क्योंकि जो वाटर इज ओनली प्रोवाइडेड टू द प्लांट, और जिसके कारण जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड हो गया है. So these are the benefits, advantages of modern means of irrigation. Now why modern means of irrigation are better than the traditional ones? तो ये question है, question form में. Let's see the answer. The modern methods of irrigation are better than traditional method because they save more water and also reduce time and labor. They also save time and labor. तो ये सारे advantages हैं of the modern method of irrigation over traditional methods. Now students, हम लोग पढ़ेंगे about the modern means of irrigation. सबसे पहले लिस्ट में स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसके बारे में जानते हैं. स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करता है वाटर, इरिगेशन वाटर लाइक रेनफॉल. वो नेचुरल रेनफॉल की तरह ही वाटर प्रोवाइड करता है. वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग. देन इट इज स्प्रेड इनटू द एयर through sprinklers so that it breaks up into small water drops when they fall on the ground. तो ये नेचुरल रेनफॉल की तरह यानी ड्रॉप्स के माध्यम से पानी आता है ज़मीन तक, यानी पेड़ों तक, पौधों तक या क्रॉप्स तक पहुंचता है. तो ये स्प्रिंकलर्स की मदद से होते हैं और पानी स्प्रे होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर द स्प्रिंकलर्स आर देयर, नोजल फिट है और इससे पानी चारों तरफ फैल रहा है. सो दिस इज how, just like rainfall, drops of water fall on the crops. This is sprinkler irrigation. Advantages है, erosion of soil is avoided, यानी soil definitely
यहाँ बहुत सारा पानी नहीं आएगा, ओवर फ्लडिंग नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा, डेफिनेटली सॉइल will be prevented from getting eroded. It is possible to apply water uniformly and irrigation of water better controlled according to the needs of the crop in the different stages of growth. तो जब जैसा पानी का रिक्वायरमेंट होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है. द रिक्वायरमेंट कैन बी कंसिडर्ड और उतना ही पानी पेड़ों तक पहुंचाया जा सकता है. लेबर कॉस्ट इज लेस. So like this, few advantages I have read from the list, that is about sprinkler irrigation. In the disadvantages, although this method has numbers of advantages, yet it has some limitations. तो limitations क्या है? Wind may disturb or distort sprinkling pattern. अगर तेज बहती हवा है तो ये sprinkling pattern को disturb कर सकता है, water का distribution uneven हो सकता है. Water is to be clean and free from sand. वाटर को क्लीन और सैंड फ्री होना चाहिए, अदरवाइज इट माइट चोक द नोजल ऑफ द स्प्रिंकलर. हैवी सॉइल विथ पोर इनटेक कैन नॉट बी इरीगेटेड एफिशिएंटली. अगर हैवी सॉइल है और बहुत पोरस है, इसको इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता बिकॉज द वाटर सप्लाई इज मिनिमल, वाटर सप्लाई इज लेस, सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी एरिया. एरियाज विथ हाई टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन लॉस. क्योंकि यहाँ पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुँचाया जा रहा है फ्रॉम द स्प्रिंकलर, तो अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो दिस बिकम्स एन डिसएडवांटेज फॉर द स्प्रिंकलर इरिगेशन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट वन. आगे देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज ड्रिप इरिगेशन. द नेम इटसेल्फ सेज, इसको हम लोग ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट ट्रिकल इरिगेशन बिकॉज ड्रॉप बाय ड्रॉप द वाटर गोज टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. सो लेट्स सी. Drip irrigation is a type of micro irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water to drip slowly to the roots of the plants. Water को सिर्फ plants के roots पे पहुंचाया जाता है, either from above the soil surface or buried below the surface. तो ये एक सिस्टम होता है जिससे पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप हर एक पौधे तक पहुंचाया जाता है, या तो सब सरफेस से या तो सरफेस से डायरेक्टली. सो दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस और ये मिट्टी को डैम्प रखता है और हमेशा मॉइस्चर रहता है मिट्टी में, एंड इट हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी दीज आर द पाइप्स विथ होल्स एंड द होल्स आर देयर नियर एवरी क्रॉप, और उस होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी क्रॉप्स तक पहुंचता है. सो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन. ड्रॉप बाय ड्रॉप द वाटर फॉल्स ओनली इन द रूट्स. तो इसके बहुत सारे फायदे हैं. सबसे पहला तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जितने सारे मॉडर्न मेथड्स है इसमें वाटर बहुत सेव होता है. यू कैन सी दिस पिक्चर हाउ द पाइप्स आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी क्रॉप. हर एक पौधे में पाइप्स कनेक्टेड है और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इज प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स. एडवांटेजेस देख लेते हैं. वीड्स ग्रोथ इज कंट्रोल, यानी कोई भी अननेसेसरी पौधे नहीं उगेंगे क्योंकि पानी डायरेक्टली पेड़ की जड़ पे जाता है. It can be used for uneven topography. So this is a big advantage. Less requirement of water, and because the loss is minimum. So these are few advantages of drip irrigation. अगर हम disadvantages की बात करें तो cost is very high. So the initial cost is very high. The sun can affect the tubes used for drip irrigation, shortening their usable life. So the setup is expensive and might be the sunlight, excessive of heat can damage the tubes and they need replacement at certain interval. So this may also add to the expense of maintaining the drips system. And clogging can also be a problem. If the water is not filtered properly, the equipments are not maintained properly, it can result to clogging. So clogging can also be there. So this is another disadvantage of drip irrigation. The next in the list is center pivot irrigation. इस टाइप ऑफ इरिगेशन को मेथड को हम वाटर व्हील एंड सर्कल इरिगेशन भी कहते हैं. एंड इन दिस मेथड एन इक्विपमेंट रोटेट्स अराउंड अ पाइवॉट. एक पाइवॉट के चारों तरफ एक इक्विपमेंट रोटेट करता है और उसमें लगा होता है स्प्रिंकलर्स, एंड द क्रॉप्स आर वाटर्ड विद द स्प्रिंकलर्स.
तो इस तरह से ये काम करता है। अ सर्कुलर एरिया सेंटर्ड ऑन अ पाइवॉट इज इरिगेटेड। एक सर्कुलर एरिया जो पाइवॉट जिसके सेंटर में होता है उसको पहले इरिगेट किया जाता है, एंड द सेंटर पाइवॉट irrigate is a circular pattern around the center pivot point। तो इस तरह से जो पाइवॉट होता है उसके चारों तरफ के सर्कुलर एरिया को इरिगेट किया जाता है, और इस सिस्टम में, इस मेथड में स्प्रिंकलर्स के मदद से पानी के अलावा फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड हर्बिसाइड्स इसको भी स्प्रे किया जाता है। यू कैन सी द पिक्चर, you can see the center pivot, and here the sprinklers, you can see the sprinklers, they just spread out water, herbicides, pesticides, etc. Commonly it is used in oddly shaped land, यानी oddly shaped land ज़्यादातर mountainous area में ये system of irrigation काफ़ी suitable है। It helps to conserve water and can be used efficiently in dry areas। ये पानी तो काफ़ी बचाता है और काफ़ी इफेक्टिवली ड्राई एरियाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट सेंटर पाइवॉट मशीन्स आर इलेक्ट्रिकली पावर्ड यूजिंग ईदर अ जनरेटर और अ पब्लिक पावर सोर्स। सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ पाइवॉट इरिगेशन। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, लो लेबर रिक्वायरमेंट है, moderate capital requirement है, and it's very simple to use, so there are a lot of advantage। पर इसके साथ साथ कुछ disadvantage भी है। water loss, sometimes water loss हो सकता है, wind drifts, winds can disturb the spray of water, and high energy requirement, a lot of electricity is required, efficient electricity supply is important। next इरिगेशन मेथड, मॉडर्न मेथड की बात करें वो है सब इरिगेशन और सीप इरिगेशन। इससे क्लियरली पता चलता है, अगेन दिस इज द वे ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द रूट्स। इन दिस मेथड द वाटर टेबल इज आर्टिफिशियली रेज। इसमें सरफेस से पानी नहीं बल्कि सब सरफेस है, सरफेस के नीचे से पानी वाटर लेवल को ही रेज कर दिया जाता है ताकि वाटर टेबल पेड़ के रूट्स तक पहुंच जाए, to allow the plants to be watered directly into the roots। तो इस मेथड में, इरिगेशन मेथड में एक पर्टिकुलर एरिया के वाटर टेबल को रेज कर दिया जाता है ताकि पानी डायरेक्टली रूट्स तक पहुंच जाए। A system of pumps, pipes, wires and gates allow the farmers to control the water level। इस तरह के इक्विपमेंट्स के साथ एक सेटअप बनाया जाता है जिससे फार्मर कंट्रोल कर सकता है वाटर सप्लाई को। In this type of irrigation is used in fields with high water table। तो जहाँ पे हाई वाटर टेबल है वहाँ पे आसानी से इस तरह के इरिगेशन को किया जा सकता है। So you can see here the water table is raised up to the roots। The water table is raised और इस तरह से the water is coming out from here and the water table is being raised artificially so that they can reach directly to the roots of the plants। This is another picture showing you the sub irrigation or seep irrigation। Let's see the advantages and disadvantages। Advantages है, this method is efficient in terms of saving water as water comes only in contact with the roots, इसीलिए there is no loss of water। In disadvantages, it's time consuming and labor intensive method। It's not very well suited for large green houses। बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। To a smaller area only it is effectively successfully we can put this method into use। So students, these are the advantages and disadvantages of sub irrigation or seep irrigation, in which the water table is artificially raised so that it can reach the roots। Students, thank you. That's all about the modern methods of irrigation in India।